प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो एक ऐसी बीमारी के विषय में है जिसका इलाज परमेश्वर नहीं करता। आप देख लीजिए, जुकाम से लेकर कैंसर या एड्स तक हो, परमेश्वर सबको चंगा कर देता है। यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिंदा किया है परमेश्वर ने। लेकिन ये कौन सी बीमारी है जिसका इलाज प्रभु नहीं करता और बीमार के ऊपर छोड़ देता है कि वो चंगा होना चाहता है या नहीं? वो कौन सी बीमारी है? तो आज इसको देखेंगे हम। बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। अगर ये बीमारी मुझ में है, आप में है, तो इसे हमें अपने आप इसका इलाज हमको करना पड़ेगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। ज़रूर इस वचन को पूरा सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इस बीमारी से सतर्क हो जाएं, चौकस हो जाएं और इस बीमारी को अपने जीवन से, शरीर से, परिवार से दूर कर दें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल बड़ा अच्छा है। वो सवाल है कि यीशु मसीह की क्या आयु थी उस समय जब उन्होंने उपदेशकों से प्रश्न किए थे? क्या आयु थी, क्या उम्र थी यीशु मसीह की? अगर जानते हैं तो उसे कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आज के सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि यदि आप भी दिल्ली में रहते हैं और आप किसी चर्च नहीं जाते और चाहते हैं कि किसी बाइबल आधारित चर्च में आपको जाना है जहां पर परमेश्वर का सच्चा संदेश सुनाया जाता है, अगर आप चाहते हैं ऐसा, तो मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको बाइबल आधारित चर्च में पहुंचाने का पूरा वायदा करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया। प्रभु जी, मैं विनती करता हूं प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। विनती करता हूं प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं। यदि इनमें से किसी में भी आज के वचन के अनुसार ये बीमारी है तो उसे निकालने में अपने बच्चों की मदद सहायता करना प्रभु जी। फिर मैं विनती करता हूँ, हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन प्रभु जी, बेरोजगारी, नशा, कर्जे और बीमारियां दूर कर प्रभु जी। अपने बच्चों को भला चंगा रख प्रभु जी। खुशहाली दे, आनंद दे, आशीष दे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज प्रभु नहीं करता, वो हम पर ही छोड़ देता है कि देख लो जैसा करना है, क्योंकि मेरे पास इस बीमारी का इलाज नहीं है। खुद ठीक हो जाओ, खुद समझ जाओ और चंगाई पाकर आगे बढ़ो। तो इस बीमारी के विषय में, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, कि जुकाम से लेकर कैंसर या एड्स तक प्रभु ने सारी बीमारियों की चंगाई को चंगा किया है, उन्हें दूर किया है मनुष्य के शरीर से। और बहुत सी गवाहियां हमने सुनी हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर ने मुर्दों को भी जिंदा किया है और आज भी करता है। तो फिर ये बीमारी कैसी है? एक ऐसी बीमारी है जो हमें परमेश्वर से भी दूर कर देती है और परमेश्वर उसका इलाज ही नहीं करता, छोड़ देता हम पे कि अपना आप देखो, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, ये बीमारी है आलस की बीमारी। ये आलस हमें श्रापित करता है। इस आलस से हम क्या हो जाते हैं? हम गरीब हो जाते हैं, हम बीमारी में पड़े रहते हैं, तंगी हाली में पड़े रहते हैं, श्रापित हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के लोगों से दूर हो जाते हैं और ये आलस हमको ले डूबता है। हम देखते हैं वचन के अनुसार, अगर हम देखें यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 48 अध्याय, उसके 10 पद में देखेंगे, वहाँ पर क्या लिखा है? श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। आलस से जो परमेश्वर के काम को करता है। कल कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे वचन, कल प्रार्थना कर लेंगे, अगले हफ्ते चले जाएंगे चर्च, अगले हफ्ते अगली बार मीटिंग में चले जाएंगे। ये पास्टर तो बार बार आते रहते हैं, हम फिर कभी चले जाएंगे। अभी हमें सोना है, हमें अभी नींद हम पर भारी है। तो ऐसी बातें क्या कर देते हैं? हमको श्रापित कर देते हैं, क्योंकि ये वचन बता रहा है। लिखा है कि श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करता है। ये परमेश्वर के काम तो बहुत सारे हैं। आराधना है, प्रार्थना है, वचन मनन है,
संगति है, और भी बहुत सारे काम हैं जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, उसमें आलस दिखाने से हम श्रापित हो जाते हैं। और आलस के विषय में नीति वचन में बहुत सारी बातें लिखी हैं। समय इतना नहीं कि मैं एक एक बात को आपको खोलकर बताऊं, फिर कभी मौका मिला तो एक एक बात को मैं अलग अलग वीडियो बनाकर आपके सम्मुख पेश करूंगा। आज थोड़ी सी बातें मैं आपके सामने रखूंगा आलस के विषय में। तो हम देखते हैं सबसे पहले नीति वचन 12 अध्याय के 24 पद में देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेगारी में पड़े रहते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, उनको कोई पूछता नहीं, क्योंकि उनका तो काम ही आलस है, सोना है, लेटना है, बस ऐसे ही जीवन उनका गुजर जाता है। लेकिन यहाँ लिखा है कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं। जो कामकाजी हैं, चाहे वो धार्मिक काम हो, चाहे वो अपनी जीविका का हो, व्यवसाय हो, जॉब हो, या सामाजिक कार्य हो, कोई सा भी कार्य हो, चाहे आप कोई ओल्ड एज होम चला रहे हैं, चाहे आप कोई एनजीओ चला रहे हैं, चाहे आप चर्च चला रहे हैं, चाहे आप एक ऑनलाइन सर्विस ले रहे हैं, आपको सरगर्म होना पड़ेगा। एक दिन का आलस भी आपके लिए नुकसानदेह होगा। अगर आपका यूट्यूब चैनल है और आप उसमें प्रतिदिन वीडियो नहीं डाल रहे हैं तो वो भी आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। आपको प्रतिदिन एक वीडियो डालना पड़ेगा। यह है एक कामकाजी लोगों की प्रक्रिया, उन्हें करना पड़ेगा। अगर आलस करेंगे तो हम नुकसान में रहेंगे। बाइबल साफ बताती है कि कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेगारी में पकड़े जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम इसी में देखते हैं 27 पद में भी लिखा है आलसी अहेर का पीछा नहीं करता। अहेर मतलब शिकार का। आलसी अहेर का पीछा नहीं करता परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। तो अनमोल वस्तु से हम वंचित हो जाते हैं कब? जब हम आलसी हो जाते हैं। और 24 पद में जैसे लिखा है कि प्रभुता करने से हम वंचित हो जाते हैं जब हम आलसी हो जाते हैं। 27 पद में लिखा है कि हम अनमोल वस्तुओं से वंचित हो जाते हैं जब हम आलसी हो जाते हैं। तो ये आलस जो है एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज प्रभु नहीं करता, वो छोड़ देता हमारे ऊपर। जागरूक हो जाओ। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, यीशु मसीह गत्समनी बाग में गए प्रार्थना करने, वापस आकर देखा तो चेले सो रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा उठो, जागो, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। तो जागना पड़ेगा, सरगर्म होना पड़ेगा और आलस को अपने पास से भगाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और भी है इसी नीति वचन को अगर हम देखें 4 अध्याय 13 पद के 4 अध्याय में देखिए क्या लिखा है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। आलसी का मन करता तो है कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, लेकिन फिर आलस के मारे वो छोड़ देता है। लेकिन जो कामकाजी होते हैं वो हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, सामर्थ्य बन जाते हैं। वो हर एक प्रॉब्लम से लड़ने के लिए सामर्थ्य बन जाते हैं, शैतान को लताड़ने के लिए सामर्थ्य बन जाते हैं, बीमारियों से लड़ने के लिए, बीमारियों को लताड़ने के लिए सामर्थ्य बन जाते हैं। और क्योंकि उन्होंने आलस को दूर किया है वो सरगर्म बन गए हैं, वो कामकाजी बन गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम देखते हैं 20 अध्याय के 4 पद में क्या लिखा है। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता। शीत मतलब सर्दी। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता है और कुछ नहीं पाता। भीख मांगनी पड़ती है। जो कामकाजी लोग होते हैं, चाहे वो सर्दी कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही हो, कड़कती ठंड पड़ रही हो और भीषण गर्मी पड़ रही हो, बारिश हो रही हो मूसलाधार, वो काम काज नहीं छोड़ेगा, वो अपने काम को करेगा। वो जानता है कि जब तक मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा, मेरा पेट नहीं भरेगा, मेरे बच्चों का पेट नहीं भरेगा। जब तक मैं काम नहीं करूंगा मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए आलसियों के विषय में नीति वचन में लिखा है कि आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता। कि ठंड है, अब मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे हल जोतूंगा, फिर वो बेड पे पड़ा रहता है। लेकिन जो कामकाजी लोग होते हैं, वो चाहे बारिश पड़ रही हो, चाहे बर्फ पड़ रही हो, चाहे कितनी कड़ाके की ठंड हो, चाहे कितनी भीषण गर्मी पड़ रही हो, चाहे मूसलाधार बारिश हो रही हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, वो अपने काम से बाज नहीं आएगा। वो अपने काम को जरूर करेगा ताकि उसकी जीविका चलती रहे। अन्यथा आलसी लोग भूखे ही मरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन को और देखेंगे, उसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूंगा। पहले देखेंगे 21 अध्याय का 25 पद। नीति वचन 21 अध्याय का 25 पद। यह लिखा है,
आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। बहुत सारी लालसाएं होती है हर मनुष्य के अंदर कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मेरे पास कार हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास ये हो, वो हो। ये लालसाएं आलसियों में भी होती है, लेकिन काम ही नहीं करते तो कहाँ से करेंगे। उसके लिए मेहनत चाहिए, मशक्कत चाहिए, और इस आलस को लताड़ने की एक सामर्थ्य चाहिए कि आलस मुझसे दूर हो जा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपको अगर आलस से संबंधित कोई वचन मिलता है तो उसे कमेंट्स में लिख दीजिए, उसे लिख दीजिए कमेंट्स में, क्योंकि बहुत सारे वचन लिखे हैं। मैं इसे पूरा नहीं, सबको मैं यहाँ पर नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए एक विशेष संदेश, विशेष वचन मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। नीति वचन में ही है 6 अध्याय में, और उसके 6 पद से देखेंगे क्या लिखा है। यह लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। सबसे छोटा जानवर है संसार का, सृष्टि का, चींटी। उससे सीखने की सलाह दी जा रही है यहाँ पर सुलेमान के द्वारा। ये वचन बाइबल से है, इसका मतलब ये एक आज्ञा है। कहते हैं कि हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, ना उनको कोई राजा है, ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई प्रेसिडेंट है, कुछ भी नहीं है। वो एक साधारण सा जीवन इकट्ठा होकर जीते। चींटियों में बहुत सारी विशेषताएं होती है। फिर किसी दिन चींटियों के ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, वो आपके सम्मुख रखूंगा और देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है। 7 विशेषताएं चींटियों में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो भी वो अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। धूप काल में चलती रहती। चींटियाँ कभी सोती नहीं। आप देख लीजिए, कभी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कभी भी आप उठ के देखेंगे तो चींटियाँ आपको चलती हुई नजर आएंगी। वो कभी नहीं सोती, वो अपने काम में लगी रहती हैं। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। और 9 आयत में लिखा, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा और तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। अचानक गरीबी आ जाएगी, तंगी हाली आ जाएगी, हम परेशानी में आ जाएंगे, घर में खाने को नहीं होगा। जब काम ही नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं आएगा तो भोजन कहाँ से आएगा? भोजन नहीं आएगा तो हम खाएंगे कैसे? खाएंगे क्या? और अगर खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर क्षीण हो जाएगा, कमज़ोर होता चला जाएगा और एक दिन हम इस संसार से चले जाएंगे। इस मृत्यु का कारण बनेगा हमारा आलस। तो दोस्तों, आलस को ना कहें और कामकाजी बन जाएं। कामकाजी, चाहे वो धार्मिक काम हो, चाहे वो सामाजिक काम हो, चाहे वो सांसारिक काम हो, चाहे वो हमारी जॉब हो, चाहे हमारा व्यवसाय हो यानी कि बिजनेस हो, कोई भी काम हो, हम उसमें जब तक सरगर्म नहीं होंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। एक रेगुलरिटी चाहता है परमेश्वर, निरंतरता अपने काम में। जब हम निरंतर काम करते हैं उसी का रिजल्ट निकलता है। ऐसी रेगुलरिटी चाहता है परमेश्वर हमारी। हम प्रार्थना में रेगुलर रहें, हम संगति में बने रहें, प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ें, उससे प्रार्थना करते रहें, अपने लिए ना मांगे, दूसरों के लिए मांगे। ऐसे लोगों की खोज करें जिनको प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, जो चंगे होने चाहते हैं, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो चिंताओं में है, परेशानियों में है, उनके लिए प्रार्थना करें। अपने आलस को इस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर परमेश्वर से बातचीत करें, प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो आलस जो है वो हमारी बीमारी का और मृत्यु का कारण बन जाता है। बहुत सारी बातें वचन में लिखी हैं, लेकिन मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। मैं 2 वचन और शेयर करके उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 11 पद में देखेंगे क्या लिखा है। यह लिखा है कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। प्रयत्न करने में यानी कि काम काज करने में आलसी ना बने। हम क्या करें? आत्मिक उन्माद से भरे रहें कि हमने प्रार्थना करनी, हमने वचन पढ़ना है, हमने संगति में जाना है, पास्टर जी से बातचीत करनी है और लोगों को वचन सुनाना है। ये उन्माद हमारे अंदर भरा रहना चाहिए। एक पागलपन चाहता है परमेश्वर। तो वो पागलपन कब होगा? जब हम अपने आलस को दूर करेंगे,
है आलस दूर हो जा। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुझसे विनती करती हूँ कि मेरे शरीर में, मेरी आत्मा में जो आलस की दुष्ट आत्मा घुस गई है, इसे तू निकाल के दूर कर और मुझे भी शक्ति बल सामर्थ दे, ताकि मैं इस आलस की दुष्ट आत्मा को अपने शरीर से, अपने आत्मा से, अपने परिवार से दूर कर सकूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। छोटी सी प्रार्थना विश्वास के साथ कीजिए। परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनकर आपको सरगर्म बना देंगे, कामकाजी बना देंगे और आप आलस के नजदीक भी नहीं जाएंगे। आखिर मैंने कहा था आपसे 2 वचन बताऊंगा, एक वचन और है इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय में 11 और 12 पद। यहां लिखा है, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस है। प्रतिज्ञाओं के वारिस हम कब होंगे? आलसी बनकर नहीं, हमें सरगर्म बनना पड़ेगा। हमें प्रतिदिन परमेश्वर से बातचीत करनी होगी, प्रतिदिन प्रार्थना करनी होगी, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पर मनन करना होगा। एक आलस जो हमें पीछे लेकर चला जाता है, जिससे हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के लोगों से, उसकी परमेश्वर की आत्मिकता से, उसके आत्मिक वचन से जब हम दूर हो जाते हैं, वो आलस है जो हमको दूर लेकर जाता है। दोस्तों, इस आलस को ना कहिए और सरगर्म हो जाइए, उठकर खड़े हो जाइए और याद रखिए प्रभु यीशु मसीह की वो बात जिसमें यीशु मसीह ने कहा कि उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये आलस हमें परीक्षा में लेकर चला जाता है और हमें फिर कोई भी बचाने वाला नहीं होता, क्योंकि बचाने वाला तो खुद हमारे अगेंस्ट हो जाता है जब हम आलस के अधीनता में आ जाते हैं, जब आलस हम पर कब्जा कर लेता है, जब आलस हम पर अपनी प्रभुता को कायम कर देता है और हम उसके गुलाम हो जाते हैं। इस गुलामी की जंजीर को तोड़ दीजिए, आलस की जंजीर को तोड़ दीजिए और कामकाजी बन जाइए, प्रयत्नशील बन जाइए, ताकि परमेश्वर प्रसन्न होकर आपकी सारी उन प्रार्थनाओं का जवाब दे जो आप करते हैं और प्रभु से चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में वो काम करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि कितने वर्ष की आयु में प्रभु यीशु मसीह ने उपदेशकों से प्रश्न करने शुरू कर दिए थे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। यदि आप दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहता हूं, और आप चाहते हैं, कहीं चर्च नहीं जा रहे हैं आप, अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक संगति को ग्रहण करें, एक संगति में बने रहें, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको ज़रूर ऐसे बाइबल आधारित चर्च में पहुंचाऊंगा जहां पर सत्य का वचन प्रचार किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और यदि आलस की बीमारी आपके जीवन में है तो उसे आज ही लताड़ दीजिए और कह दीजिए, आलस मुझसे दूर हो जा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।